Hello everyone, welcome back to my channel Universe of Unanswered Stories। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। विंग को जब एहसास हुआ था कि कोई उसे घूर रहा है कैंटीन पर, तो तभी वो सर घुमाते हुए देखता है दूर पर लानवांग जी खड़े होकर उसे ही गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था जैसे विंग सिजुई के साथ अच्छे से बात करता है और उसके साथ खुश रहता है। तभी जब वांगजी को एहसास होता है कि विंग को पता चल गया है कि वो उसे घूर रहा था, तो वो तीनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है अपनी कैबिन की ओर, जिसे नोटिस करके विंग अपने आप को उन दोनों से एक्सक्यूज कर कर वहाँ से चला जाता है बाथरूम के बहाने। तभी हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइल को उलट पलट करके देख रहा था, लेकिन वो कुछ अटेंशन ही दे पा रहा था अपनी फाइल में। तभी उसे एक नॉक की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कम इन। तो विंग अंदर आकर उसकी चेयर पर उसे बिना पूछे ही जाकर बैठ जाता है और उसकी ओर देखते हुए पूछता है कुछ कुछ हुआ है क्या। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता है और अपने सर को अपनी चेयर में चेयर के हेडरेस्ट पर रेस्ट करके उसकी ओर घूरते ही जा रहा था, जिसे देखकर विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गलती ही क्या की जिसके वजह से वांगजी उसके ऊपर इतना गुस्सा हो रहा था। तो वो वांगजी को देखकर पूछता है मैंने कुछ गलत किया क्या। तभी वांगजी कहता है क्यों, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलत किया। जिसे सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। उसके बाद वो लानवांग जी की ओर देखकर पूछता है सर सर क्या हुआ है, कुछ तो बताइए, या मतलब मुझे कुछ हिंट तो दीजिए तो मुझे पता चले कि मैंने क्या गलत किया है। जिसे सुनकर वांगजी थोड़ा और गुस्सा होते हुए रूड टोन में विंग को देखकर कहता है कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं किया है। और वो चिढ़ते हुए कहता है और मिस्टर वे ये मत भूलिए, ये हमारा कॉलेज है जहाँ पर हम दोनों होने वाले लाइफ पार्टनर यहाँ की फियांसे नहीं है। यहाँ पर हम दोनों टीचर और स्टूडेंट हैं, ये रिलेशन को मत भूलिए आप। और अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए हाथ में पहने गए वॉच से टाइम देखते हुए विंग की ओर देखते हुए कहता है मुझे लगता है आपका नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है, आपको जाना चाहिए। विंग वांगजी के ऐसे रूड टोन को सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसकी आंखें थोड़ी पनीली हो जाती है, जिस बात का वांगजी भी नोटिस करता है। लेकिन वांगजी उसे कुछ कहता उससे पहले ही विंग अपने सर को नीचे झुकाते हुए सॉरी कहकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। तभी हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो अपने सर को टेबल पर टिकाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है सॉरी, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, मैं तुमसे ऐसे क्यों बात किया, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें किसी और अल्फा के साथ नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा क्यों मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के साथ अच्छे से बात करते हो और उन लोगों के साथ खुश रहते हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम सैड हो जाते हो और तुम खुशी से भी मुझसे बात नहीं करते हो अच्छे से। जिसे सोचते हैं उसकी नज़रों के सामने उनकी वो पनीली आंखें आ जाती है, जिसे देखकर वो खुद को कोसते हुए कहता है वांगजी तूने ये क्या कर दिया, वो अभी भी बच्चा है जो कि अपने कॉलेज में है, वो अपनी कॉलेज की लाइफ में अपने दोस्तों के साथ बातें भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट होने वाला है उसका। जिसे सोचते हुए वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। उसके बाद हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को वॉशरूम के अंदर लॉक कर दिया था और वो मिरर की ओर देखते हुए कहता है मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे ये इतना बुरा क्यों लग रहा है।
ये तो पहली बार बिल्कुल भी नहीं है जब लानवांगजी सर ने मुझे डांटा। तभी उसके मन से एक आवाज़ आता है, लेकिन ये तो पहली बार है ना जब तुम्हारे फियोंसे मतलब होने वाले लाइफ पार्टनर ने तुम्हें डांटा। पहले वाले वांगजी और अब वाले वांगजी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। पहले वाले वांगजी तुम्हारे टीचर थे, लेकिन अब के वाले वांगजी तुम्हारे होने वाले पार्टनर हैं। ऐसा सोचते हुए उइंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और उसके बाद हमें दिखाता है उइंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने आंसू को पोंछता है और अपने मुंह को अच्छे से वॉश बेसिन में जाकर पानी से धो देता है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो रो रहा था, क्योंकि तभी भी उसकी आंखों में वो रेडनेस था जिसे देखकर वो चिढ़ जाता है और सोचने लगता है न्यू को क्या बहाना देगा कि मेरे आँखों को क्या हुआ है, क्यों वो रेड पड़े हैं। ऐसे ही सोचते हुए वो वॉशरूम से निकल जाता है अपनी क्लासरूम की ओर। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर से वांगजी को आते हुए, जो अपनी क्लास लेने के लिए किसी और क्लासरूम की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसका नज़र विंग की आंखों में जाता है, जिसे देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। तभी विंग वांगजी को नोटिस करते हुए उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है और जाकर नी संग के पास ही बैठ जाता है। तभी नी संग विंग की आंखों को नोटिस करता है और पर कुछ पूछने से पहले ही क्लासरूम के अंदर टीचर आ जाते हैं, तो वो चुप हो जाता है। सोचता है थोड़ी देर बाद छुट्टी के वक्त पूछ लेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 घंटे बाद उन सभी का क्लास ख़त्म हो जाता है, तो नी संग एंड विंग उन दोनों के साथ उनका नया बना है दोस्त सिजुई मिलकर पार्किंग लॉट की ओर जा रहे थे। तभी विंग नोटिस करता है कोई इंसान उसकी कार के पास छुपकर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर विंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो देख पाता है वो कोई और नहीं, उसके होने वाले लाइफ पार्टनर यानी कि लानवांगजी ही था, जिसे नी हसंग भी देख लेता है। तो वो एक शरारती सी स्माइल लेकर विंग की ओर देखते हुए कहता है, वे ब्रदर, मुझे लगता है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। जो बात वांगजी के कानों में पड़ने के बाद वो थोड़ा शर्मा जाता है और यहाँ पर विंग एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे पहले जाना पड़ेगा। और वो आंखों ही आंखों में नी संग से रिक्वेस्ट करता है कि सिजुई को समझा देना, उसे कुछ मत बताना। जिस बात को समझकर नी हुएसंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और नी हुएसंग सिजुई को, जो कि उस दोनों के पीछे जा रहा था, थोड़े डिस्टेंस में, ताकि उसका फैन उन दोनों के हर्ट ना कर दे। नी हुएसंग उसकी ओर जाते हुए कहता है, सिजुई, मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है क्लासरूम में, क्या तुम मेरे साथ जाकर वो चीज़ ला सकते हो? जिसे सुनकर सिजुई कहता है, ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं, लेकिन पहले विंग को तो बता दो कि वो हमारा यहाँ पर वेट करे। जिसे सुनकर नी हुएसंग कहता है, मैंने विंग को बता दिया है, तुम चलो पहले। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग अपने स्पोर्ट्स कार के पास आकर लानवांगजी को इग्नोर करते हुए अपने कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन वो अपने कार को लॉक करने से पहले ही फुर्ती से लानवांगजी उस कार के अंदर बैठ जाता है पैसेंजर सीट पर। तभी विंग चिढ़ते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? आप ये मत भूलिए ये हमारा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हम दोनों टीचर स्टूडेंट हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सॉरी मेरा मतलब लाइफ पार्टनर होने वाले नहीं। जिससे सुनकर वांगजी को याद आता है ये सारे लाइन उसने विंग को बताया था। तभी उसे एहसास होता है, तब ये बात सुनकर विंग को कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विंग, तब मैं ज़्यादा ही गुस्से में था। विंग
वांग जी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी कार की कीज को मोड़ते हुए कहता है, सर मुझे लगता है आपका अपने पास अपना कार होगा, तो आप अपने कार में जाइए। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैंने अपने कार को अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया है। मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम मुझे जहाँ पर लेकर जाओगे। जिसे सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है, चलिए मेरे घर चलते हैं। जिसे सुनकर वांग जी का मुंह सफ़ेद पड़ जाता है। जिसे देखकर विंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे पता है आप किसी से डरे या ना डरे, आप हम दोनों के पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। ऐसा सोचते हुए विंग अपनी कार को शुरू कर देता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। तो हम कल देखेंगे हमारे वांग जी अपने रूठे गए फियोंसे विंग को कैसे मनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।